नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जीबीएन 24। धनबाद के सांसद ढोलू महतो सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वैश्य समाज द्वारा आहूत एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पर कई सारे आरोप लगाते हुए उन्हें एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ करार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके जैसे व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होना समाज पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय ये दर्शाने का प्रयास हमेशा करते हैं कि वो दूध से धुले हुए व्यक्ति है, जबकि वास्तविकता ठीक इससे विपरीत है। उनसे भ्रष्ट नेता पूरे झारखंड राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इस कारण कभी किसी अपराधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। साथ ही कहा कि सरयू राय ओबीसी समाज को एक आंख पसंद नहीं करते हैं और इसी कारण इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वहीं भाजपा के सहयोगी दल जदयू के टिकट पर सरयू राय के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के टिकट पर सरयू राय कभी नहीं चुनाव नहीं लड़ सकते और दूसरे सहयोगी दल को भी उनकी वास्तविकता को पहचानना होगा। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को जनता अपने कभी जनप्रतिनिधि बनकर नहीं आना चाहिए। साथ ही कहा कि विधायक सरयू राय के काले कारतूतों का उनके पास पूरा सबूत है और वो परत दर परत इससे पर्दा उठाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब मजदूर किसान एक ओबीसी का बेटा को उस लायक समझा और टिकट भी दिए। टिकट देने का परिणाम हुआ जितने गुंडे बदमाश लोग थे सारे लोग एकजुट होकर एक हो गए, मगर जिनके साथ गरीबों का आशीर्वाद हो और गरीब जिनके पक्ष में खड़ा हो जाए, जिनके साथ सारे समाज के लोग दलित गरीब ओबीसी बनिया बैज सारे लोग खड़े हो जाए, ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद मिला। सारे लोग जब खड़ा हो जाए तो ऐसे दुष्टों का कोई परवाह कर किए नहीं, बिना रिकॉर्ड मत से चुनाव हम जीते। बैस वर्ग का ओबीसी का एक बैठक रखे हैं, उसी में हम आए हुए हैं, उस पर बैठ के चर्चा करेंगे कि हम लोग इसी आए थे कार्यक्रम में, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम उसी लेकर बैठक भी इच्छा था कि हम लोग आपस में बैठक करेंगे और आगे का रणनीति तय करेंगे। मगर ये जरूर तय है कि आने वाला समय में सरयू राय जिस जगह से जहाँ से भी खड़ा हुआ इसका पराजित निश्चित है, इसका राजनीतिक वध निश्चित है। ढुल्लू जी पिछले करता हो, व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति करता हो, ऐसे लोग को टिकट तो नहीं मिलना चाहिए। मगर अब टिकट जो दे नहीं दे उसके नहीं चिंता, मगर ऐसे लोग चुनाव में नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतने देंगे। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसका कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में सरकार भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में बनने जा रहा है। ढुल्लू जी रहा है उनका जो कार्यशैली रहा है, राजनीतिक जीवन जो उनका रहा है, वो मैं आप लोगों के बीच में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, मगर जो गलत आदमी उसका तो विरोध किया। बड़े बड़े माफिया का विरोध हमने किया, लगातार गुंडा और माफिया के खिलाफ तो ढुल्लू में तो लड़बे किया है, और ये भी माफिया का संरक्षक है। ये बड़े बड़े माफिया के खिलाफ आज तक एक आवाज़ दिखा दीजिए, एक स्टेटमेंट आप लोग दिखाइए हमको। आप लोग से भी बहुत बार रूबरू हुए होंगे, एक भी स्टेटमेंट ऐसा दिखा दीजिए जो हत्या करने वाले के खिलाफ कभी बोला हो, रंगदारी मांगने के खिलाफ बोला हो, किडनैपिंग कोई किया उसके खिलाफ बोला हो, बड़े बड़े गुंडे लोग के खिलाफ कभी ये आवाज़ उठाया हो, दिखा दीजिए एक स्टेटमेंट। आप हम सभी वर्गों से आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे लोग का विरोध होना चाहिए जो सिर्फ और भ्रष्ट और करप्टेड है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार और करप्टेड कोई नहीं है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे और इसका विरोध होना चाहिए, इसको राजनीतिक समाप्त होना चाहिए जल्द आ रहा है। इनका और काला चिट्ठा हम दिखाएंगे आपको, आप लोगों के बीच में जरूर हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। ऐसे भ्रष्ट आदमी का खुला चेहरा चरित्र इनको लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इससे लोग सिर्फ यह चुनाव स्वार्थ के लिए जीतता है, क्या बोलता है, मुद्रा मोचन करने के लिए जीतता है। तो एनडीए का टिकट नहीं मिला, ठीक है, नहीं टिकट दिया नहीं दिया, पार्टी दिया नहीं, उसको जवाब मिलना चाहिए। इससे भ्रष्ट नेता राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए, मुद्रा मोचन करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, गरीब शोषित पीड़ित गुंडे लोग को संरक्षक है, उनसे भी पैसा मिलता है। जो क्राइम करता है, बड़ा बड़ा क्राइम होता है, मर्डर होता है, किडनैपिंग होता है, उससे भी पैसा लेने वाले लोग हैं। इसका जाँच होगी तो नहीं है, तो इसका मतलब हम सोचेंगे जाँच कर दो, इनका पॉलिटिक्स निकालिए, देखिए सर बड़े बड़े माफिया गुंडा लोग से इनका संपर्क होगा, ये जांच के परिणाम सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट
बनिया वर्ग, दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित लोग ने इनका असली चेहरा को देख चुका है, समझ चुका है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका सबक सिखाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक से समाप्त हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा इंसान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आदमी होना ही नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करना, व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना। ये व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए ही सिर्फ काम किया है। इसलिए इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है और मैं इन्हें चुनौती देता हूँ। ये तो बोलते हैं झारखंड के बहुत ईमानदार और निष्ठावान नेता है। ये तो वहाँ से भागे धनबाद से मैंने चुनौती दिया था कि धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छा जाहिर किए थे। हमने तो स्वागत किया था इनको, मगर इन्होंने हिम्मत जुटा नहीं पाई। भ्रष्ट व्यक्ति वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए काम करते हैं। ये कारपोरेट लोगों को भी ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। बड़े बड़े अपने एक भी जनहित का मुद्दा कभी इन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति के खिलाफ पीछे पड़ना, बड़े बड़े काम फैक्ट्री के पीछे पड़ना, बड़े बड़े कल कारखाना के पीछे पड़ना। कभी एक फैक्ट्री लगाने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए। जमशेदपुर, झारखंड, धनबाद में कहीं उद्योग लगना चाहिए, इसका एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं किया हुआ। मैं भी लगातार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3-3 बार विधायक रहे। वर्तमान में आप लोगों की कृपा से, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से धनबाद से हम सांसद बने और इतने कम उम्र में, लगभग 48 ईयर्स हो रहा मेरा, और 3-3 बार विधायक बन गए और सांसद बन गया। इन्होंने तो पूरा जीवन अपना लास्ट अंतिम है, अगर कब्र पर इनका पैर जाने वाला है, उसके बाद भी गलत और पाप करने के लिए छोड़ा नहीं। इसलिए मैं क्षेत्र के तमाम जनता झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे, खास करके ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं जमशेदपुर, कहाँ से लड़ेंगे, उन सभी तमाम भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसे दुष्ट को सर्वनाश होना चाहिए, नाश होना चाहिए और ऐसे लोगों को जवाब जरूर अब मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रयास किए, बहुत पार्टी में आने के लिए, भाजपा में आने के लिए, मगर ऐसे लोग को भाजपा में जगह नहीं है। दुष्ट और बेईमानों का जगह भाजपा में नहीं। इसलिए आपने देखा कि ये हाथ पैर मार रहे हैं, मगर अब कहीं पे कल्याण इनका नहीं है। इनका कल्याण होने नहीं जा रहा। मतलब कि जिस तरह ओबीसी और बनिया वर्ग के लोगों का एक बैठक रखा हुआ था, उसी में हम आए हुए हैं, मगर आप लोग का जल्दीबाजी, थोड़ा और जगह जाना है आप लोग, इसलिए हम आप लोग को पहले संबोधित कर दिए और हम लोग अभी बैठक करेंगे। इसके लेकर चर्चा आगे का रणनीति तय करेंगे कि हम लोग को अपने कैसे आगे का रणनीति कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करना है और फिर से भाजपा की सरकार कैसे बनाना है, उसके लिए हम लोग चर्चा करने के लिए आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए GBN24।